एक चीज पूछना चाहता हूँ। तुम जब भी इंडिया के रिचेस्ट फैमिलीज का नाम सुनते हो, अंबानी, टाटा, मूर्ति, बजाज, तो तुम्हारे दिमाग में क्या आता है? इन्हें कुछ अलग मिला होगा, कनेक्शंस होंगे, लक था। ये सोचना कंफर्टेबल लगता है, बट ये गलत है। मैंने लास्ट 6 महीने इनके एक्चुअल स्टोरीज पढ़ने में लगाए, धीरू भाई का, करसन भाई का, मूर्ति का, और एक चीज रिपीट होती रही। हर एक ने पहला करोड़ एक ही तरीके से बनाया, और वो तरीका तुम ऑलरेडी जानते हो, बस उसे यूज करना नहीं चाहते। आज मैं वो बात करूंगा जो फाइनेंस यूट्यूबर्स नहीं करते, क्योंकि ये मोटिवेशनल नहीं लगती, ये अनकंफर्टेबल लगती है। मैं ये नहीं कहूंगा कि इंडियाज रिचेस्ट फैमिलीज हार्ड वर्किंग थे, क्योंकि ये सबको पता है। मैं उन सब में स्पेसिफिकली एक चीज ढूंढ रहा था कि उन सब ने अपना पहला करोड़ कैसे कमाया, क्योंकि वो मोमेंट इंपॉर्टेंट है। वो एक डिसीजन था जब सब कुछ दांव पे लगा था और कोई गारंटी नहीं थी। और हर एक स्टोरी में वो मोमेंट एक ही जैसी चीज से ट्रिगर हुआ। 3 स्टोरीज हैं, उन्हें ध्यान से सुनो, क्योंकि पैटर्न तभी दिखेगा जब तीनों देखोगे। धीरू भाई अंबानी की उम्र थी 25 साल। वो यमन के अडेन शहर में एक शेल पेट्रोल पंप पे काम कर रहे थे। सैलरी 300 रुपीज पर मंथ। कोई डिग्री नहीं थी, कोई बाप का बिजनेस नहीं था, बट एक चीज थी, वो लोगों को देखता था। पेट्रोल पंप पे जो ट्रक्स आते थे, उनके ड्राइवर्स क्या खरीदते थे, कहाँ जाते थे, क्या बात करते थे। फिर जब वो इंडिया वापस आया 1958 में, वो एक नॉर्मल जॉब नहीं ढूंढ रहा था, वो एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम ढूंढ रहा था जिसमें पैसा था। वो प्रॉब्लम थी, इंडिया में इंपोर्टेड पॉलिएस्टर यार्न की डिमांड थी, बट सप्लाई बहुत लिमिटेड थी। उसने एक छोटी सी टेक्सटाइल ट्रेडिंग कंपनी शुरू की। कोई फैक्ट्री नहीं, कोई मशीनरी नहीं, बस एक रूम, एक फोन और एक सिंपल लॉजिक, मैं इंपोर्टेड यार्न लेके इंडियन वीवर्स को दूंगा। बट उसके पास कैपिटल नहीं था। फिर उसने कुछ ऐसा किया जो उस जमाने में पागलपन था। उसने पब्लिक से पैसे लिए। 1977 में रिलायंस इंडस्ट्रीज का आईपीओ आया। छोटे इन्वेस्टर्स, टीचर्स, क्लर्क्स, रिटायर्ड लोग, इन्हें पर्सनली इनवाइट किया। ये इंडिया का पहला मास इन्वेस्टर मूवमेंट था। और उसने पहला करोड़ वहां नहीं बनाया जब उसकी कंपनी बड़ी होती गई। उसने पहला करोड़ तब बनाया जब उसने वो मूव किया जो कोई नहीं कर रहा था, दूसरों को इन्वॉल्व करना, अकेले नहीं चलाना। लेकिन ये तो सिर्फ एक स्टोरी है। अगले वाले की स्टोरी थोड़ी और स्पेसिफिक है और थोड़ी ज्यादा अनकंफर्टेबल भी है, क्योंकि वो बंदा अपनी बीवी की सेविंग्स के पैसे से ये सब कर रहा था और किसी को बताया नहीं था। करसन भाई पटेल, गवर्नमेंट केमिस्ट, 900 रुपीज पर मंथ की जॉब। उसके घर पे एक प्रॉब्लम देखता है, डिटर्जेंट बहुत महंगा है। सर्फ का 1 केजी 13 रुपीज का आता था, आम आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता था। बट करसन भाई केमिस्ट्री जानता था। फिर उसने अपने बाथरूम में एक फॉर्मूला बनाया, एक डिटर्जेंट पाउडर जो काम करता था, और उसका प्राइस था 3 रुपीज 50 पैसे पर केजी, सर्फ से 10 रुपए सस्ता। उसने अपनी बेटी के नाम पे उसका नाम निर्मा रख दिया, जो एक एक्सीडेंट में खो गई थी। अब यहाँ पे जो चीज होती है, ज्यादातर लोग यहाँ रुक जाते, मार्केट टेस्ट करते हैं, फीडबैक लेते हैं, इन्वेस्टर ढूंढते हैं। करसन भाई ने क्या किया? साइकिल पे छोटी पॉलिथीन बैग्स में भर के खुद डोर टू डोर बेचा, रोज सुबह ऑफिस से पहले और ऑफिस के बाद। बट कोई भी उसे सीरियसली नहीं ले रहा था। हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसी कंपनीज उस पे हंस रही थी, ये लोकल पाउडर क्या कंपटीशन देगा सर्फ को। फिर करसन भाई ने और तेज पेडल मारी। 1972 तक, सिर्फ 3 साल में, निर्मा गुजरात का नंबर 1 सेलिंग डिटर्जेंट था। 1985 तक निर्मा इंडिया का नंबर 1 सेलिंग डिटर्जेंट था। सर्फ को पीछे छोड़ दिया। पहला करोड़ उसने कब बनाया? जब उसने डिसाइड किया कि ऑफिस की जॉब छोड़ के फुल टाइम निर्मा करता हूं। उसने 1972 में अपनी जॉब छोड़ दी। सबने कहा यह आदमी पागल है। वो बस सुनता रहा और एक दिन फैक्ट्री बना ली। लेकिन इन दोनों स्टोरीज में एक चीज कॉमन है जो मैंने अभी नहीं बोली। दोनों ने एक स्पेसिफिक चीज इग्नोर की, वो चीज जो तुम्हारे रिलेटिव्स हमेशा तुम्हें याद कराते हैं, सिक्योरिटी। और तीसरी स्टोरी में ये और भी क्लियर हो जाता है। नारायण मूर्ति, आईआईटी कानपुर ग्रेजुएट, कंप्यूटर साइंटिस्ट। वो एक कंप्यूटर कंपनी खोलना चाहता था जब इंडिया में कंप्यूटर्स एक कॉन्सेप्ट था, रियलिटी नहीं। बट उसके पास कैपिटल नहीं था। तो फिर उसने अपनी बीवी से मदद मांगने की सोची, सुधा मूर्ति, जो एक इंजीनियर थी। उसने अपने पर्सनल सेविंग से 10,000 रुपए दिए, एक कंडीशन के साथ, ये आखिरी बार है। 7 को फाउंडर्स थे, सब आईआईटी आईआईएम वाले। सब ने अपनी स्टेबल जॉब्स छोड़ी और फिर उन्होंने एक छोटे से रूम में काम शुरू किया। कोई फैंसी ऑफिस नहीं, कोई क्लाइंट्स गारंटीड नहीं। बट इंडिया में सॉफ्टवेयर का फ्यूचर तो था ही नहीं, क्योंकि सभी क्लाइंट्स अमेरिका में थे। तो फिर मूर्ति ने एक बार अमेरिका जाके वहां क्लाइंट से डायरेक्टली बात की। वहां रियलाइज हुआ अमेरिकन्स को सॉफ्टवेयर चाहिए, बट वो चाहते हैं इंडिया में बना के सस्ता मिले। वो वापस आया, बिजनेस मॉडल रेडी किया,
इन्फोसिस का पहला करोड़ 1986 में आया, 5 साल के बाद 10,000 से 1 करोड़ रुपए। क्या किया उसने अलग? उसने डिस्कम्फर्ट चूज किया जब वो एक स्टेबल टाटा जॉब में था। 3 स्टोरीज, 3 अलग बैकग्राउंड्स, 3 अलग इंडस्ट्रीज, बट एक चीज सेम रही। और ये मोटिवेशनल वाली चीज नहीं है, ये एक बोरिंग और अनकंफर्टेबल पैटर्न है। ठीक है, अब मैं वो बोलूंगा जो ये वीडियो एक्चुअली कहना चाहती है। इन तीनों ने पहला करोड़ एक फॉर्मूला से नहीं बनाया। उन्होंने एक स्पेसिफिक डिसीजन लिया हर बार जब सेफर ऑप्शन अवेलेबल था। धीरू भाई ने जॉब छोड़ी और यमन से इंडिया आया जब सेटल हो सकता था। करसन भाई ने गवर्नमेंट जॉब छोड़ी जब निर्मा छोटी थी और अनसर्टेन थी। मूर्ति ने 10,000 रुपए लिए अपनी बीवी से जब वो खुद कुछ भी नहीं दे सकता था। बट यहाँ पे मैं तुम्हें एक वार्निंग भी देना चाहता हूँ। ये बस जंप करो वाली बात नहीं है, वो इंस्टाग्राम मोटिवेशन है। हर एक ने पहले मार्केट को समझा। धीरू भाई ने 2 साल पेट्रोल पंप पे काम किया, ऑब्जर्व किया। करसन भाई ने केमिस्ट्री पढ़ के फॉर्मूला बनाया, टेस्ट किया। मूर्ति ने यूएस जाके क्लाइंट से बात की, वैलिडेट किया। उन्होंने जंप नहीं किया, उन्होंने एक स्पेसिफिक अनकंफर्टेबल स्टेप लिया जब इंफॉर्मेशन इनफ थी। वो अनकंफर्टेबल स्टेप क्या था? एक कॉमन नीड को एक सस्ते ऑप्शन से सॉल्व करना। धीरू भाई ने इंडियन व्यूअर्स की नीड सॉल्व की, सस्ता यान। करसन भाई ने इंडियन हाउसहोल्ड्स की नीड सॉल्व की, सस्ता डिटर्जेंट। मूर्ति ने अमेरिकन कंपनीज की नीड सॉल्व की, सस्ता सॉफ्टवेयर। 3 बार सेम पैटर्न। फाइंड अ नीड, सॉल्व इट चीपर, सेल इट फास्टर। तुम ये वीडियो खत्म करते वक्त ये सोचोगे, यार मुझे भी ऐसा कुछ करना चाहिए। लेकिन 3 दिन में ये फीलिंग चली जाएगी। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम भी यही करो। मैं ये कह रहा हूं, जब भी तुम कोई बिजनेस आइडिया, साइड हसल या करियर मूव सोचोगे हो और वो अनकंफर्टेबल लगता है, उस डिस्कम्फर्ट को रेड फ्लैग मत समझो, क्योंकि इन तीनों के लिए भी वही सबसे ज्यादा अनकंफर्टेबल था। धीरू भाई के लिए अपनी जॉब छोड़नी, करसन भाई के लिए साइकिल पे निकलना और खुद बेचना, मूर्ति के लिए अपनी बीवी से पैसे मांगना। कोई नहीं चाहता ये करना, बट पहला करोड़ वहां से आया। और इस वीडियो का असली पॉइंट ये है, पहला करोड़ लक से नहीं बना, एक डिसीजन से बना जब बाकी सब वेट कर रहे थे।